वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक, क्या आप अपने पार्टनर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं? लेट्स सी, देखते हैं। टॉपिक यही है, क्या आप उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट हैं? क्या वो आपको चूज़ करेगा लोगों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर? क्या वो आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा? क्या उस इंसान के लिए ज़रूरी है उतने जितने वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है? ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। क्या आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं? क्या उस इंसान के लिए आप ज़रूरी हैं? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या आप उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। क्या आप उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट हैं? द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान काफ़ी इमेच्योर बिहेव करता है आपके सामने। आपको मतलब कि आपके साथ इसका कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता, बहुत कैजुअल तरीके से आपके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, कैजुअल, एज अ फ्रेंड, एज अ, जैसे कि एक अच्छी कंपनी मिल गई इसको, अच्छी गपशप मिल गई, इस तरीके से बात करता है। आपको आपको इसके साथ फ्रेंड से ज़्यादा चाहिए, आपको इसके साथ एक अच्छे दोस्त से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसके एक्शंस को समझ नहीं पाते। ठीक है, आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत जेंटल काइंड एनर्जी है इस इंसान की। ठीक है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है, आपके साथ अच्छा फील करता है। ठीक है, ओके। क्या ये इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है? आपके लिए नहीं, क्या आप इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, सबसे पहले इसको आपकी कंपनी बहुत पसंद है। ये आपके सामने अपना इनर सेल्फ ओपन अप करता है। ये आपके सामने बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश एक्ट करता है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा जज होने का डर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको लेकर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगता है कि आप इसके लिए बहुत अच्छा एक बॉन्ड लेकर आते हैं, आप इसके लिए एक अच्छा कंफर्ट जोन बना देते हैं। जब भी आपसे बात करता है अच्छा फील करता है, इसको हीलिंग मिलती है। ये आपसे कोई भी बात कर सकता है, आप जज नहीं करते, तो एक अच्छा फील करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कन्फ्यूज़ है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी नहीं है इसकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है ऑप्शंस ज़्यादा हैं, चॉइसेस ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन है, या आपको लगता है कि इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि कह सकते हैं कि इन रहने वाला। ठीक है, लोग वैल्यू करते हैं इस इंसान को, एक इन रहने वाली पर्सनालिटी है। क्या आप इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हैं? सॉरी, हाँ, ठीक है, क्या आप इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है? इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी हो सकता है, काम और कैरियर का भी हो सकता है। ठीक है, बहुत जब ये सोचता है तो काफ़ी कंफ्यूज सी फीलिंग्स फील करता है, फिर अपने काम को बैक टू वर्क में लग जाता है, अपने काम में लग जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस है इसके, वर्क लोड है इसके पास या फैमिली लोड है, लेकिन कुछ ना कुछ है। ठीक है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, अपने आप को मौका नहीं दे पाता अपने फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, एक न्यू लव भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ बात करना, आपका एक्शन लेना, आपका इसके साथ कनेक्ट रहना इसको पसंद है। ठीक है, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, इसका आप स्ट्रेस रिलीज़ कर देते हैं। ये इंसान एक कॉन्टम्पलेट करने में लगा हुआ है आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके साथ ये क्या स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आपके साथ एक केमिस्ट्री फील करता है, एक बॉन्ड फील करता है, मतलब एक फ्रेंडशिप बॉन्ड, आपके साथ एक अच्छा फील करना, कंफर्ट जोन फील करना, आपके साथ एक फ्री। ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग्स। ठीक है, जो पॉजिटिव होती हैं, जो एक अच्छा एहसास दिलाती हैं, वो वाली फीलिंग्स। ठीक है, थोड़ा सा इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो सकती है। शायद आपको लग सकता है प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं करता या प्रॉपर्ली बना नहीं रहता, शायद इसलिए लग रहा है कि पता नहीं क्या आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं है, आप इसकी लाइफ में वैल्यू रखते भी या नहीं रखते। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन आपका 2 मंथ पहले है बना है या 3 मंथ पहले बना है, कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, और यहाँ पर इस इंसान का आपकी लाइफ में आना जाना है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से इसकी तरफ एक्शंस लिए जाते हैं। आप इसके साथ एक कंसिस्टेंसी बना के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप कंटिन्यू रखें इसके साथ। ठीक है, आप इसके साथ कनेक्टेड रहें, आप इसके साथ जुड़ने की कोशिश करते रहें। तो ये इंसान ये चीज़ जानता है। ठीक है,
लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है आपको लेकर, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। शायद ये अभी रिश्ता शुरू हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर जो आप जानना चाहते हैं उसका कोई ख़ास जवाब नहीं है इसके पास, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज और डिप्रेस माइंड में रहता है ये इंसान, ठीक है। हाँ ओके, 3 ऑफ सोर्स, कोई बात उसको परेशान कर रही है, ठीक है। कोई चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है करंटली, कोई चीज़ को परेशान करती रहती है, कोई पास्ट पेन हो सकता है, ठीक है। कोई रिजेक्शन हो सकती है, इसीलिए लव लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा। किसी तरीके की रिजेक्शन हो सकती है, ये पेन आप में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है पास्ट सेम सफरिंग है आप दोनों की, ठीक है। सेम फेज़ आपने कुछ ना कुछ फेस करा है, थोड़ा सा इमोशनल लॉस रहा है, ठीक है, यहाँ पे लव लाइफ में इस इंसान की। तो उसकी वजह से बहुत जल्दी डिसीजन में नहीं आना चाहता, बहुत जल्दी इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म में या बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। इसको ऐसा लगता है धीरे धीरे वक्त के साथ, क्योंकि इसको हीलिंग की भी नीड है, ठीक है। किसी तरीके की रिजेक्शन, किसी तरीके का इमोशनल लॉस रहा है इसकी लाइफ में। थोड़ा सा लव से ये इंसान, लव से ज़्यादा इस वक्त कनेक्टेड नहीं, बल्कि ये इंसान थोड़ा सा आपके साथ, आप इसके लिए एक अच्छा कंफर्ट जोन बनाते हैं, आप इसके लिए एक अच्छा स्पेस क्रिएट करते हैं, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। ये इंसान ऐसा हो सकता है अपनी मदर की वजह से, कोई मदर यहाँ पर इसकी परेशान है या डिस्टर्ब हैं, या मदर की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं इसके पास, ठीक है। ये थोड़ा सा अपनी, या तो आपके बारे में जब सोचता है तो इसको ऐसा लगता है कि पता नहीं घर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं मदर फिगर यहाँ पे डोमिनेटिंग है इसके माइंड में, या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग रहती है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। उनका असर है बहुत ज़्यादा इस इंसान की ज़ात पे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल है उनका, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैनिपुलेशन एनर्जी आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। उसको आपको कभी बहुत अच्छा फील कराता है, आपके एक्शन को कभी लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ये नहीं जानता कि आपको लेकर, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा फन एंड फ्लर्ट कर रहा होगा, या आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। लविंग एनर्जी है, ये कोई क्रश हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, डिसाइडेड नहीं है अभी आपको लेकर, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। आप वेट कर रहे हैं, आप इसके इन्वेस्ट करने का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं आप दोनों साथ इन्वेस्ट करें, आप दोनों के लिए एक मतलब कि ये कनेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंस रखे, ठीक है। आप इसकी तरफ से इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से इस रिश्ते की वैल्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से एक फ्रेंडशिप जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटर है, ये इंसान मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ये आपसे बात करना या इसको बात करना पसंद है, आपसे कनेक्ट रहना पसंद है, शायद पहल नहीं करता। इसको पता है आप हमेशा कर लेते हैं, आप इसको हमेशा कांटेक्ट में आ जाते हैं, आप इसके साथ हमेशा जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये जानता है आपके अंदर वो चीज़ है, और थोड़ा सा यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस है इस रिश्ते को लेकर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेट्स सी अगर ये आपको इस वक्त कहे तो क्या कहेगा, ठीक है। थोड़ा सा चैनल मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि मुझे कोई न्यू लव लग रहा है, ठीक है। किसी रिश्ते से बाहर निकल कर आने की कोशिश चल रही है। कोशिश क्या, थोड़ा सा एक ब्रोकन हार्ट, जैसे कि कुछ ये ऐसा कनेक्शन बबल टाइम हो सकता है, अपने पास्ट को भी रिवील नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे भी डिपेंड नहीं होना चाहता। देखिए बिना सोचे समझे ही डिपेंड नहीं होना चाहता, बहुत क्लियर। इसको आपका नेचर, इसको आपकी पर्सनैलिटी, इसको आपकी केयर, इसको आपका लव बहुत पसंद आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसको इन्जॉय भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसा ना लगे कि यार डिफेंसिव हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, या बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रही मैं, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा मैं, कुछ ये वाला थॉट भी इस इंसान के माइंड में। थोड़ा सा ट्रिक्स्टर हुआ हुआ है, जैसे कि पल में तोला पल में माशा, कभी बहुत एक अच्छा मूड और कभी बहुत ज़्यादा बैड मूड, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना, बहुत ज़्यादा जैसे कि आपको लगे कि पता नहीं क्या चाहता है ये इंसान, ठीक है। पता नहीं आपको चाहता भी है कि नहीं चाहता, चाहता क्या है आखिरकार, इसके दिमाग में चल क्या रहा, आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि एक मैनिपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। ये किसी पास कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, ठीक है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं, कहीं से रिजेक्शन मिली है, कहीं से कुछ फेस किया है, कहीं से कोई नेगेटिविटी फेस करी है, ठीक है। इसने कुछ झूठ बोला है शायद आपको अपने पास्ट के बारे में, जैसे आपने बोला हो, पूछा हो कि किसने छोड़ा, तो इसने बोला मैंने छोड़ा, या तो कह सकता है कि कोई पास्ट नहीं था, ऐसा कोई झूठ बोला इसने आपको, ठीक है। आप लोग की जो कम्युनिकेशन हुई है, जो आप लोग की जो फ्रेंडशिप हुई है, ठीक है, उसमें से आपको कोई झूठ बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट डेवलप इसके अंदर हुआ है। नो मोर, पास्ट में गिल्ट में था, ठीक है, जब ये आपसे मिलने से पहले किसी गिल्ट में था, ठीक है। सेलिब्रेशन, ये एक अच्छा फील करता है आपके साथ, इसको एक सेलिब्रेशन जैसा फील होता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है इस इंसान का, ठीक है। द विक्ट्री वाइट लाइट, यहाँ पे एक बहुत एक पॉजिटिव सी लाइट, आप इसकी लाइफ में एक होप है, आप इसकी लाइफ में एक लाइट है, आप इसकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में
एक अच्छा सा एहसास है, ठीक है, जो इसको मिलता है आपसे, ठीक है। यहाँ पे है आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम चाहता है, ठीक है, इसको ये चाहता है कि टाइम मिले। ये मैंने कहा ना, बिना सोचे समझे कुछ छलांग नहीं मारना चाहता, जंप नहीं करना चाहता, ठीक है। ये बहुत सोच समझ कर आना चाहता है, बहुत सोच समझ कर कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। ये न्यू लव हो सकता है, आपकी इस इंसान के साथ इंटरनेट पे कनेक्शन हुआ है, इंटरनेट पे बातचीत हुई है, या किसी थर्ड फ्रेंड ने आपको मिलवाया है, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर टाइप हो सकता है, एज में छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई पास्ट है जिससे ये कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है, कम्प्लीटली उभरा नहीं है। कोई चीज़ इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसको टाइम चाहिए, ठीक है। ओके, आई सी यू इन माई फ्यूचर, ये आपका मैसेज हो सकता है। शायद आप बहुत ज़्यादा इसके साथ एक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड होना फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी लगती है। ओके, एक्यूरियस यहाँ पे आप या ये इंसान हो सकता है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हुए हैं, एक्यूरियस यहाँ पे आप एक्यूरियस हो सकते हैं, ठीक है। या आप जहाँ शायद आपका भी कोई पास्ट हो, आप उस कनेक्शन में फ्यूचर सोच रहे थे। क्या तुम मुझे याद करती हो, ठीक है। यहाँ पर आप जानना चाहते हैं क्या आप लोग की बात नहीं होती, क्या ये इंसान आपको याद करता है, क्या आपके बारे में सोचता है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं। आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको तो कि इम्पोर्टेंस दोनों में नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कहना आसान है, उसके लिए कहना मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा सा ये बात आप लोग को एक दूसरे के साथ एक अच्छा फील हो रहा है। आई एम कन्फ्यूज़ अबाउट द सिचुएशन, मैंने कहा ना कन्फ्यूजन है। अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, ठीक है, और अगर जल्दबाजी नहीं भी है, आपको बहुत टाइम हो गया है, तो इसके लिए जल्दबाजी है। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दबाजी में, शायद 3 साल होगा इस रिश्ते को, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, लेकिन इसको बहुत जल्दबाजी लग रही है। तो देखें, लड़के 2 ही सूरतों में शादी करते हैं, ठीक है, जब उनको शादी करनी होती है। वो 6 साल वाली से भी शादी नहीं करेंगे जब उनको नहीं करनी होगी, वो 6 महीने वाली से भी कर लेंगे जब उनको शादी करनी होगी, ठीक है। ऐसे ही कहीं ना कहीं लड़कियां भी होती हैं, जब उनको मैरिज करनी होती है तभी वो कंसिडर करती हैं, तभी वो स्ट्रॉन्ग एक अपना इन्वेस्टमेंट दिखाती हैं, ठीक है। बाय लक बाय चांस ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत सीरियस मूड का लड़का मिल जाता है जो शादी करना चाह रहा हो। बाय लक बाय चांस ऐसा होता है कि लड़की मिल जाती है कि वो शादी करने जा रही हो, ठीक है। थोड़ी सी बस फीमेल्स का ये होता है कि वो एक ड्रीमी होती हैं, वो फ्यूचर प्लान करती हैं, वो सब कुछ करती हैं। और जो लड़का होता है वो प्रेजेंट में जीता है, वो इतना फ्यूचरिस्टिक होकर नहीं सोच सकता, वो एक प्रेजेंट टाइम में जीता है। वो कहता है हाँ मुझे तुम पसंद हो, मुझे अच्छी लगती हो, अच्छे लगते हो, हाँ, इस टाइप की बातें, ठीक है। वो शादी करेंगे नहीं करेंगे, हाँ उसके माइंड में होगी तो वो ज़रूर बोलेगा शादी करेंगे। अब वो प्लेयर की बात अलग है कि आपको कभी भी बोल दे हम शादी करेंगे और नहीं कर रहा, वो अलग बात है, ठीक है। प्लेयर की बात नहीं कर रही, एक जेन्युइन इंसान की बात कर रही हूँ। देखो, लड़का हो या लड़की, जब शादी करनी होती है ना तो वो 6 महीने वाली से भी कर लेते हैं, और नहीं करनी, जब शादी नहीं करनी होती ना तो वो 6 साल वाली से भी नहीं करते, ठीक है। तो गॉट इट, प्लीज़ इस बात को समझा करें। तो कहीं ना कहीं आप शायद एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिसके साथ आपने 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए, 3.5-4 साल दे दिए, लेकिन वो अभी तक कंफ्यूज, आपको ये सुन के हैरत हो रही होगी, क्योंकि आप बहुत मैरिज माइंडसेट के हैं, आप बहुत स्टेबल माइंडसेट के हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गली मतलब कि रूट से कनेक्टेड है। आपके लिए मैरिज कमिटमेंट ज़रूरी है, ना कि लिविंग में रहना, ना कि हैंग आउट करना, ना कि इधर उधर घूमना, ना कि बिला वजह टाइम वेस्ट करना आपके लिए मैटर नहीं करता। आपके लिए वो मैटर करता है जो स्ट्रांगली आपको एक फ्यूचर प्लान करके दे रहा होता है, ठीक है। आप किसी इस माइंडसेट के इंसान हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी भी लगाया करें, थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाया करें, अपनी साइकी भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये आज का दौर है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक फ़न में और एक ऐसी गपशप में वो लग तो जाते हैं, लेकिन कुछ सोचा भी नहीं होता ये कनेक्शन इतना लॉन्ग टर्म जाएगा, ठीक है। वो ऐसी गपशप में लग तो जाते हैं, लेकिन वो कनेक्शन उनका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन जाता है कि उन्होंने तो सोचा था भाई 4 महीने 2 महीने बात होगी, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस वक्त आप जिस पर्सन से भी टकराए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड नहीं है फैसले को लेकर, डिसीजन को लेकर, और मैरिज टाइम को लेकर। वो इस वक्त आपको मैरिज मटेरियल ज़रूर कंसिडर कर रहा है या कर रही है, ठीक है, लेकिन ये खुद एक मैरिज माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। आप जिससे डील कर रहे हो वो एक मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक फ़लसफ़े में है, मतलब कि वो एक्सप्लोरेशन में है, वो इस वक्त कन्फ्यूजन में है, इस वाली एनर्जी। मतलब कि देखें, मैरिज करनी होती है ना,
वो तो झटपट अरेंज में भी हो जाती है, ठीक है। तो लव में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि माइंड सेट नहीं होता। अरेंज में झटपट मैरिज क्यों होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट सब कुछ चीज़ें क्यों होती है, कभी सोचा है? क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मेंटली प्रिपेयर होते हैं, भाई हमें शादी करनी है और हम शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं। अब सडनली हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है, समझ में भी आ जाता है भाई 2 महीने में शादी करनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड प्रिपेयर होते हैं। ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, ये कनेक्शन, ये रिश्ता, ये सिचुएशनशिप में आते ही इसलिए कि अभी तो करनी ही नहीं है, अभी देख लेते हैं कौन सा ये एक अरेंज टाइप है, कौन सा ये फैमिली की तरफ से आ रही है जो बहुत इसमें एक ऑब्सेशन या बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होगा, ठीक है। वो एक कनेक्शन है, चलो एक दूसरे को समझ कर देखते हैं। लेकिन ये माइंडसेट नहीं होता। रिश्ते इसलिए बहुत ज़्यादा कभी कभी एक फैडअप हो जाते हैं लोग रिश्तों से, कनेक्शन से, क्योंकि बहुत लंबे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि माइंडसेट नहीं होता शादी करने का, एक गपशप करने का माइंड होता है, टाइम स्पेंड करने का माइंड होता है। एक अच्छे इंसान के साथ ही लोग टाइम स्पेंड करेंगे, एक अच्छा इंसान ढूंढ रहे होते हैं, एक टाइम पास अच्छा हो जाए, ठीक है। लेकिन वो बाय लक बाय चांस वो चीज़ें एक मैरिज और कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म की हो जाती हैं। क्योंकि देखिए जो एक लोग रिलेशनशिप्स हैं ना, वो जो है ना 50% सक्सेसफुल है, रिलेशनशिप 50% नहीं है। 50% रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, 50% रिश्ते चल रहे होते हैं, क्योंकि वो इसी माइंडसेट से बनते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समझते हैं। यहाँ पर जो भी इंसान है ना, बस मिले और बातें स्टार्ट हुई एक दूसरे का बात करना पसंद आ गया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना पसंद आ गया, एक दूसरे के साथ एक गपशप करना पसंद आ गया, अपनी पुरानी कहानियाँ खुलना पसंद आ गया। हीलिंग की भी नीड थी, किसी स्ट्रेस से आ रहे थे, बहुत सारा बर्डन था, बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका था, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। अब आपको देखते हैं आपको करना क्या चाहिए, स्ट्रांगली आपके लिए एडवाइस किया है, ठीक है, इस रिश्ते में। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इस बात को समझिएगा, ठीक है। अरेंज मैरिज में सोचिएगा शादी क्यों होती है, क्योंकि दोनों का माइंड तैयार होता है, दोनों की फैमिलीज़ का माइंड तैयार होता है भाई शादी करनी। तो मतलब कि अगर सामने से अगर कोई ऐसा इंसान भी मिल जाता है 6 महीने वाला, 10 दिन वाला, 1 महीने वाला, कि चलो शादी करनी, दोनों पार्टीज इसलिए राज़ी हो जाती है क्योंकि वो निकली ही शादी करने हैं। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स बनती हैं, जिस भी इंसान से टकराए हैं वो इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। देखिए आई एम कन्फ्यूज़ अबाउट दिस सिचुएशन, इधर मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ये इंसान जो है ना, जैसे कि अपने आप को स्ट्रेसफुल, अपने आप को मतलब बर्डन समझ रहा है, ये ऑलरेडी इसको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है और अपनी ज़िंदगी में बर्डन ऐड नहीं कर सकता। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आपको इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए? ओके, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर आप ध्यान रखें, ठीक है। वर्गो एनर्जी है, थोड़ा सा आइसोलेट रहें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। एनर्जी स्लोली मूव कर देगी यहाँ पर, ठीक है, बस स्लो एनर्जी है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। थोड़ा सा प्राइड मत आने दें, ये आपके लिए न्यू एनर्जी है, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, शायद माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फ्यूचर है, ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें, ठीक है। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँगी, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखें आप लोग कहीं ना कहीं आप दोनों ही वोंडेड हैं, आप दोनों ही किसी बैड पास से आ रहे हैं, बैड कनेक्शन से आ रहे हैं, बैड रिलेशनशिप से आ रहे हैं, किसी बैड थिंग आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेस कर ली है, एक बैड एनर्जी है, थोड़ा सा बैड टाइम, एक बैड टाइम रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम रहा है, आपने वो फेस कर लिया है, आप उस स्ट्रेस को रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।